दोस्तों आजकल चर्चा बहुत है 5G की। मतलब 4G तो चल ही रहा है, अब एक नई चीज़ आ रही है 5G। स्पेक्ट्रम की नीलामी भी हो गई है। तो बहुत से लोगों को ये है कि यार ये कब आएगा, कैसे मिलेगा, कितना महंगा होगा और इसके काम क्या है, फ्यूचर में काम क्या है। तो प्रदीप, हम यही जानना चाहेंगे कि आप बताएं कि सबसे पहले ये बताएं कि जो अभी स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई और ये हो रहा था कि सितंबर तक आ जाएगा, अगस्त तक आ जाएगा, तो कहाँ क्या स्थिति है अभी, क्या माहौल है 5G का? देखिए आसिफ, 5G के जो लॉन्चिंग की बात है वो पिछले 3 साल से चल रही है। आज आएगा, कल आएगा, और इसके चक्कर में जो फ़ोन की कंपनियां हैं उन्होंने बहुत फ़ोन बेचे हैं। मतलब करोड़ों फ़ोन उन्होंने फ्यूचर रेडी के नाम पे और 5G के नाम पे बेचे थे। 5G के नाम पे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 2020 में भारत में पहला 5G फ़ोन लॉन्च हुआ था। उस फ़ोन की आज कंडीशन क्या होगी, जबकि जो एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं उनकी जो अपडेट होते हैं वो मैक्सिमम 3 साल होते हैं या 4 साल होते हैं। सिक्योरिटी अपडेट मिलता है लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं मिलता, तो वो फ़ोन तो ख़त्म हो गया। तो इस तरह से बाज़ार गर्म रहा, अभी भी है, लेकिन अभी भी कोई सटीक डेट नहीं है कि कब 5G लॉन्च होगा। यहाँ पे मतभेद है। गवर्नमेंट कह रही है कि 5G होगा अक्टूबर में लॉन्च, लेकिन जो टेलीकॉम कंपनियां हैं जिन्होंने एक स्पेक्ट्रम खरीदे हैं बहुत अरबों रुपए लगा के, उनका ये कहना है कि हम अगस्त में लॉन्च करने वाले हैं। जियो ने भी कहा था कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव 5G के लॉन्च के साथ मनाएंगे। तो उम्मीद ये थी कि 15 अगस्त को लॉन्च होगा, लेकिन ये उम्मीद अब खत्म हो गई है। एक उम्मीद जियो से भी बची है, क्योंकि 29 तारीख को जियो का जो वार्षिक आम बैठक होती है उसमें उम्मीद की जा रही है 29 अगस्त को, तो उसमें जियो का 5G लॉन्च हो सकता है, लेकिन कंपनी की तरफ से कोई इस पे लेके कोई आधिकारिक बयान नहीं है। एयरटेल ने भी यही कहा है कि हम 5G लॉन्च करेंगे, अगस्त में करेंगे। अब कंपटीशन वाली बात हो गई है 2 कंपनियों के बीच में, तीसरी कंपनी नहीं है। वोडाफोन ने कुछ नहीं कहा है 5G को लॉन्चिंग को लेकर। तो अभी यूजर जो हैं वो कंफ्यूज हैं कि हम क्या करें। गवर्नमेंट कुछ और करिए, कंपनी कुछ और करिए, तो 5G की लॉन्चिंग को लेकर अभी भी आप क्लियर रहिए कि कोई भी डेट नहीं है। तो जैसे कि बहुत सरकार ने भी कहा था कि इस दशक के अंत तक या इस दशक में ही जो है हम शुरुआत कर देंगे 6G की। जी, मतलब अभी 5G आया नहीं, 6G की भी बात होने लगी है। इसको किस नज़र से देखते हैं? ये थोड़ा सा बहुत ही मतलब ठीक है, ये विजन एक हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा मजाकिया है। वो इसलिए है कि देश में इतनी बड़ी आबादी है, इतना एरिया है, वहाँ अभी तक 5G नहीं पहुँचा हुआ है। कई इलाके तो ऐसे 4G नहीं पहुँचा हुआ है। कई इलाके ऐसे भी हैं जहाँ 3G पूरी तरह से नहीं है, वहाँ 2G पे लोग काम चला रहे हैं। और इस वक्त आप ये कह रहे हैं कि हम 6G जो है 1 दशक में लाएंगे। 1 दशक में वो रियलिटी हो जाए तो अच्छी बात है, बट उम्मीद तो नहीं है। चलिए खैर, हम उसके बाद में बात करेंगे। हम 5G पे आ जाते हैं। 4G और 5G मतलब क्या ज़रूरत पड़ गई अभी? जब हम देखते हैं तो ये 4G बहुत ही बेहतर चल रहा है आजकल, ठीक है, तो 5G कितना इससे अच्छा है, बेहतर है जो 5G की ज़रूरत? देखिए, एक हर चीज़ का एक जनरेशन होता है। जैसे कि हम विंडोज़ है तो विंडोज़ में भी 1, 10, 9 ये सब अपग्रेड होते रहते हैं। तो समय के साथ जब ज़रूरत पड़ती है हमें, तो उस हिसाब के अपग्रेडेशन होता है। नेटवर्क के साथ भी यही है। ये 5th जनरेशन की नेटवर्क है, तो इसमें जो है ये पूरा का पूरा जो है वर्चुअल रियलिटी पे है ये, और जो है ये ऑगमेंट रियलिटी है। जब 2G आया तो सिर्फ कॉलिंग के लिए था, 3G आया तो हमने इंटरनेट इस्तेमाल करना सीखा, 4G आया तो और अच्छी स्पीड मिली और हमने वीडियो कॉल वगैरह सारी चीज़ें शुरू की। अब 5G के साथ क्या होगा कि 5G के साथ जो ऑगमेंट रियलिटी है, जो मेटावर्स है, जो अभी एक नई दुनिया जो फेसबुक ने एक नई दुनिया बनाई है और बाकी बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसमें इन्वेस्ट कर रही है मेटावर्स के लिए। तो इसमें होगा क्या कि एक अवतार होगा, आप नहीं होंगे लेकिन हमारा अवतार होगा। वो देखने में एक वर्चुअल बॉडी, हाँ, एक क्रिएचर टाइप का दिखे कि हमारा क्रिएचर है और हम उसमें बातें करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो ये उसी के लिए है। ये 4G नेटवर्क पे संभव नहीं है। अभी जो है वो AI काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। मेडिकल क्षेत्र में AI का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। कोई बाहर बैठा हुआ है, ऑपरेशन यहाँ हो रहा है, तो वो कैसे संभव है? वहाँ पे अगर नेटवर्क का इशू होता है और वीडियो कॉल पे कोई ऑपरेशन के तरीके बता रहा है तो ऑपरेशन ख़राब होने की संभावना ज़्यादा है। 5G में ये संभावना बहुत ही कम है। तो इन सब ज़रूरतों के लिए हमें 5G की ज़रूरत पड़ी। मतलब 4G से कई गुना हाँ, मतलब ये माना जा रहा है कि जो 5G की स्पीड है वो 4G की जो मौजूदा स्पीड है उससे 100 गुना ज़्यादा हो। इसके क्या फ़ायदे क्या होंगे? फ़ायदे ये हैं कि जो IoT की दुनिया, अभी एक नई दुनिया आ रही है, मेटावर्स के साथ साथ जो पैरेलल एक दुनिया चल रही है वो IoT की चल रही है। IoT बोले तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें क्या है कि हर चीज़ इंटरनेट पे बेस्ड है। अब आप देख रहे हैं कि DTH की संख्या कम हो रही है।
आपके घर में स्मार्ट टीवी होगा स्मार्ट टीवी तो आपके पास संभावना नहीं है कि डीटीएच होगा। आप ओटीटी से काम चला रहे हैं, आपका जितनी चीज़ें आपको डीटीएच पे मिल रही हैं वो आपको ऐप पे मिल जा रही हैं, तो हम ओटीटी पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए इनकी ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि लोगों को लेटेसी नहीं चाहिए। लोगों को ये नहीं चाहिए कि हम वीडियो कॉल कर रहे हैं तो उसमें कोई ग्लिच आए और हमारा वीडियो कॉल अटक जाए या हैंग हो जाए, ऐसा लोगों को अब नहीं चाहिए। फिल्म देख रहे हैं तो पहले वाली बात ख़त्म हो गई कि हम सीडी में प्ले कर रहे हैं और बार बार किच किच की आवाज़ आ रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये चीज़ें 5G के साथ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। और एक नई चीज़ भी मुझे जहाँ तक मुझे पता चली है कि जो भविष्य में आप जो 5G के ज़रिए अपना फ्रिज भी जो है बैठे बैठे कहीं भी बैठे ऑन कर दें, अपने AC भी बैठे बैठे कहीं, मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं और बाकी चीज़ें हैं, वो 5G से और भी मतलब अच्छी हो जाएंगी, अपडेट हो जाएंगी और तेज़ी से काम करेंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली ये सब चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं। अभी भी जो हम IoT यूज़ कर रहे हैं उसमें भी कई बड़े ब्रांड्स के जो फ्रिज हैं, AC हैं, ये ऑलरेडी इसके साथ ही आ रहे हैं, इनके फीचर के साथ आ रहे हैं। आप ऑफिस में हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसमें टाइमर सेट कर सकते हैं कि मेरे घर पहुंचने से कितने देर पहले AC ऑन हो जाएगा। तो आपको जाने के बाद रूम ये इंतज़ार नहीं करना है कि रूम ठंडा होगा, रूम ठंडा हो चुका है आपके पहुंचने से पहले। स्मार्ट बल्ब आ गए हैं, तो अपने फ़ोन से आप कई बार भूल गए कि हमने बल्ब को ऑफ़ नहीं किया, तो आप फ़ोन से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 4G पे हो रहा है, लेकिन उस लेवल पे नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। 5G से होगा, 5G से ये एकदम डेफिनेटली होगा और 100% होगा। टेक कंपनियां अब क्या कर रही हैं इसके लिए, 5G के लिए? क्योंकि अभी बहुत सारा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जैसा आपने बताया कि 2020 में ही जो फ़ोन आ गया था 5G, लेकिन बेचारों के फ़ोन ख़त्म हो गए, लेकिन 5G नहीं आया। यही उम्मीद में दम तोड़ दिया फ़ोन ने कि भाई 5G आएगा। अभी भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। फ्यूचर रेडी के नाम पे फ़ोन खूब बेचे जा रहे हैं, 5G फ़ोन। किसी में 7 बैंड 5G के दिए गए हैं, किसी में 8 बैंड है, किसी में 19 बैंड है। तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बैंड्स हैं वो एप्पल और सैमसंग के फ़ोन में है। तो अगर आपके पास इन कंपनियों का फ़ोन है या आप खरीदने वाले हैं तो आपको बेहतर स्पीड मिलेगी बाकी कंपनियों के मुकाबले। अच्छा, ये बैंड के बारे में थोड़ा सा बताएं। बैंड का क्या इशू है कि अभी जो 5G का सिनेरियो थोड़ा सा अलग है, 4G के मुकाबले अलग है। 4G में कवरेज एकदम ब्रॉड लेवल पे है, 5G में उतना नहीं होगा। 5G की एक रेंज होगी कि अगर ये आसपास के इलाके में कोई टावर होगा, नज़दीकी टावर, तो ही उसकी कवरेज होगी, नहीं तो 4G की तरह कवरेज उसकी नहीं होगी। आप ट्रेन में बैठ कर शायद ही 5G यूज़ कर पाएँ। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसकी वजह है कि उसका रेंज कम है, उसका हम हर जगह टावर नहीं लगा सकते 5G का। हाँ, तो फिर ये कैसे काम करेगा? ये थोड़ा सा लिमिटेड होगा, मतलब इसमें जो टारगेटेड होंगे वो अपार्टमेंट होंगे, प्रीमियम यूजर्स होंगे, ऑफिसेज होंगे, या फिर इसके लिए जो स्विचर होंगे वो लगाए जाएंगे। एयरपोर्ट वगैरह हो सकता है, हालांकि एयरपोर्ट पे तो दिक्कत हो सकती है क्योंकि ऑलरेडी जिन देशों में 5G लॉन्च हुआ वहाँ एयरपोर्ट के साथ दिक्कत हुई। तो इसलिए हुई क्योंकि जो रेडियो की जो फ्रिक्वेंसी है वो इसके साथ मैच कर रही है मिड रेंज पे। तो इसमें जो उनकी जो पायलट हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आ सकती है सिग्नल को लेके। अच्छा, तो इसलिए एयरपोर्ट पे तो संभवतः 5G आपको ना मिले। तो फिर कैसे काम करेगा? 4G चलेगा वहाँ पे। ऑलरेडी अमेरिका ने बोला ही था कि वहाँ पे हम जो सिग्नल है उसको हम कम कर रहे हैं, तो ये जो स्ट्रेंथ है उसको कम करेंगे। तो जैसे कि आप बताया ही जा रहा है जिस तरह 4G है उसी तरीके से 5G काम करेगा, घर घर 5G पहुंच जाएगा। नहीं, तो कैसे 5G? ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, क्योंकि कई बार कुछ कॉन्फ्रेंस में हम गए थे, वहाँ पे जो बातें हुई, जो टेलीकॉम कंपनियों से बातें, उन्होंने ये भी कहा कि कवरेज होंगी लेकिन उस तरीके से नहीं होंगी, 4G की तरह बिल्कुल नहीं होंगी। जैसे 2G की कवरेज जिस तरीके से है वो 4G की नहीं है। 2G अभी भी काम कर रहा है? अभी कुछ बहुत ही 2-4 कुछ इलाके बचे हुए हैं जहाँ पे 2G है, बाकी तो सब जगह 3G शिफ्ट हो गया है और लगभग एयरटेल वगैरह ने तो 3G बंद ही कर दिया है। 2G है लेकिन 3G खत्म हो रहा है, 3G जल्दी खत्म हो रहा है। जैसे भी आपने कहा कि 3G बंद हो रहा है, मतलब लगभग ख़त्म हो गया है, तो क्या 5G के आने से 4G ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि फ़ायदा ये होगा कि 4G की कवरेज और बेहतर होगी 5G के आने के बाद। अब इसमें 2-3 चीज़ें देखने के लिए कि जब 4G आया तो 3G बंद हुआ नहीं हुआ, 2G बंद हुआ नहीं हुआ, आज 4G का उपयोग कम हो गया। हाँ, 4G के आने के बाद जो डिवाइसेज बढ़ी तो उसके हिसाब से लोग खुद शिफ्ट होते गए। आज 5 साल हो गए, 4 साल, हाँ 6 साल हो गए 4G को आए हुए, लेकिन क्या 3G पूरी तरह से खत्म हो गया? नहीं हुआ। 2G खत्म हो गया? नहीं। फीचर फ़ोन खत्म हुआ? नहीं हुआ। आज भी देश में करीब 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास फीचर फ़ोन है। तो इस तरह के हैं, तो नेटवर्क बंद नहीं होगा, उसकी कवरेज और बेहतर हो जाएगी।
मतलब 4G बरकरार रहेगा। 5G जैसा कि आपने भी बताया कि मतलब हर जगह मुमकिन नहीं है 5G का पहुंचना या 5G को लगाना। बहुत समय लगा, मुझे लगता है कि इसमें दशक लग जाएंगे। इतना आसान नहीं है कि 5G की कवरेज को 4G की तरह एकदम ब्रॉड लेवल पे कर दें, 4G के साथ भी हमें दिक्कतें हुई थी। तो ये है। हाँ, एक बड़ा जो सवाल आ रहा है, जो यूजर हमारे कमेंट करते हैं कई बार कि क्या 5G आने के बाद मेरा 4G फ़ोन बेकार हो जाएगा, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। 4G के आने के बाद 3G फ़ोन बर्बाद नहीं हुए थे और आपका भी फ़ोन बर्बाद नहीं होगा। अब डिपेंड ये करता है कि आपके सिम में क्या कनेक्टिविटी क्या रहेगी। तो यहाँ देखना ये होगा कि आप किस टेलीकॉम ब्रांड को चुनते हैं। जब जियो आया तो जियो के पास सिर्फ 4G की सर्विस थी। जियो की लॉन्चिंग ही 4G पे हुई थी, यानी उसके पास 2G और 3G नहीं था। तो जो जियो के फ़ोन, जियो के जो सिम कार्ड था वो 3G फ़ोन में सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। लेकिन एयरटेल का 4G सिम 3G में भी चलता है, 2G में भी चलता है। ये डिफरेंस है। वही डिफरेंस इस बार भी होगा। अब इस बार एक नई कंपनी आई है, अडानी की कंपनी। तो अडानी की जो लॉन्चिंग होगी, उनकी जो एंट्री होगी मार्केट में, 5G सिम के साथ होगी। तो उनका सिम जो होगा 4G कंपेटेबल नहीं होगा। अच्छा, तो इसमें जो बाजी मारेंगे सबसे पहले नंबर पे जियो होगा, सेकंड पे एयरटेल होगा, फिर बाकी कंपनियां होंगी। अब उसके बाद वो आगे क्या करती हैं वो फ्यूचर की बात है, क्योंकि जियो ने सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम खरीदे हैं। जियो ने वो स्पेक्ट्रम खरीदे हैं जो 5G के लिए जाना जाता है। 700 मेगाहर्ट्ज़ के उन्होंने स्पेक्ट्रम खरीदे हैं, वो भी 22 सर्कल के लिए। इस वक्त जो 5G के स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई, उसमें 60% के करीब जो स्पेक्ट्रम है वो जियो के पास है, और जियो ने इसके लिए मोटी रकम भी चुकाई है। मतलब एक छत्र राज, आधे से ज़्यादा मार्केट जो है इंडिया में 5G का जो लीडर है, मुझे लगता है कि वो जियो बनेगा। जियो। तो अभी कौन सा फ़ोन हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, तो वो कौन सा फ़ोन ख़रीदें? अगर मान लीजिए लेने जा रहे हैं अभी फ़ोन, और फिर उनके दिमाग में, मन में ये भी है कि यार 5G भी आने वाला है, तो क्या करें? देखिए, मुझे लगता है कि पर्सनल लेवल पे कि अगर आपके पास 5G फ़ोन नहीं है तो आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी आपको वेट करना चाहिए। आप इतना दिन आपने वेट किया, और अगर काम बिल्कुल नहीं चला तो आप फ़ोन खरीद सकते हैं। बहुत सारे फ़ोन मार्केट में हैं और हमने इसके बारे में पहले बताई दिया बैंड्स को देख के। तो आप अगर 5G फ़ोन खरीदने जा रहे हैं तो बैंड्स की संख्या देख लें। ऑलरेडी बॉक्स पे, फ़ोन के बॉक्स पे बैंड की संख्या दी हुई है। नहीं है तो कुछ ऐप्स भी हैं जिनके थ्रू आप उनका पता लगा सकते हैं कितने बैंड्स हैं। तो जितनी बैंड्स उतनी बेहतर कवरेज। नहीं है तो वेट कर लीजिए, 5G फ़ोन आराम से खरीदिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। मतलब 4G भी ले सकते हैं, जैसा अभी आपने बताया कि एंड्रॉयड की लाइफ कम होती है फ़ोन की। हाँ, अब मान लीजिए कोई आईफोन लेने जा रहा है तो वो 5G ले सकता है उसके। आप जी के अब एप्पल के जितने भी फ़ोन हैं अब वो सब ऑलरेडी 5G ही आ रहे हैं। हाँ। पुराने फ़ोन जो हैं मतलब करीब 12 से पहले का, जहाँ तक मुझे याद है, वो 4G मॉडल हैं, बाकी सारे 5G मॉडल हैं, तो उसके साथ समस्या नहीं है। लेकिन फ्यूचर रेडी के नाम पे आपको बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है कि हम फ्यूचर रेडी फ़ोन दे रहे हैं। 3 साल से फ्यूचर रेडी फ़ोन दिए जा रहे हैं। एक कंपनी ने 7 मिलियन फ़ोन बेचे हैं, 7 मिलियन, 70 लाख उन्होंने 5G फ़ोन बेच दिए हैं, और 5G का अभी तक पता नहीं है। इंडिया में ग्लोबली हुआ है, कुछ इंडिया के हैं, कुछ बाहर भी हुए, लेकिन बात यह है कि उसका रिजल्ट क्या है, किसको फ़ायदा मिला। 4G चल रहा है। हाँ, आपके पास 5G फ़ोन है, आप 1.5 साल से यूज़ कर रहे हैं, 2 साल से यूज़ कर, फ़र्क क्या पड़ा? हाँ, तो हम भी ये आईफोन यूज़ कर रहे हैं, 4G भी चल रहा है। 5G नहीं मिला, 4G चल रहा है। अब उम्मीद है कि देखते हैं इस साल के एंड तक। बट ये है कि इस साल 5G आ जाएगा, इसको 5G को एक्सपीरियंस करने का मौका ज़रूर मिलेगा। मेट्रो शहर हैं कुछ 13 शहरों के सरकार ने नाम बताए जिनमें सबसे पहले 5G लॉन्च किया जाएगा। उसमें चेन्नई है, पुणे है, दिल्ली है, बेंगलुरु है, कोलकाता है, भोपाल है। भोपाल तो देश का पहला शहर है जहाँ पे सबसे पहले 5G की टेस्टिंग ट्राई की ओर से हुई है। क्या बात है। तो उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को काफ़ी 5G के बारे में काफ़ी कुछ सूचना मिल गई होगी। प्रदीप ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको बताया कि कब आने की संभावना है, कौन सा फ़ोन आप लें और क्या फ़ायदे हैं 5G के, और कितना ये मार्केट को कवर कर पाएगा, 5G रहेगा या 4G रहेगा। तो उम्मीद है आपको बहुत ही कुछ ज़्यादा जानकारियाँ मिल गई होंगी। फिर मिलते हैं किसी और टेक के प्रोग्राम में। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।